तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और स्टोरी के साथ, तो दिल थाम के सुनिएगा। ये एक सर्द और सुनसान रात थी और मैं अपनी फैक्ट्री से ओवर टाइम के बाद घर लौट रहा था। मौसम भयानक हो चुका था, तेज़ हवा चल रही थी और दरख्तों के पत्ते सरसरा रहे थे जैसे कोई सरगोशियाँ कर रहे हों। बादलों की गरज और बिजली की चमक ने माहौल को मज़ीद खौफनाक बना दिया था। मैं मोटरसाइकिल पर था और रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन वो 1 किलोमीटर का जंगली रास्ता मेरे दिल में हमेशा से एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता था। उस रास्ते के बारे में मैं बचपन से ही अजीब व गरीब कहानियाँ सुनता आया था। लोग कहते थे कि वहाँ जिन्नात का बसेरा है। कई राहगीर वहाँ किसी अनजान मखलूक को देख चुके हैं। कुछ लोग तो दावा करते थे कि वो रास्ते में बेहोश हो गए थे और जब होश आया तो वो कई मील दूर पाए गए। लेकिन मैं हमेशा इन कहानियों को महज देव मौलाई किस्से समझकर नज़रअंदाज करता था। लेकिन उस रात जब मैं उस बदनाम ज़माना रास्ते में दाखिल हुआ तो एक गैर मुरी बोझ सा महसूस होने लगा। जैसे ही मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ाई, बादलों की गरज के साथ दरख्तों की सरसराहट भी तेज़ हो गई। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई मौजूद है। मैंने बैक मिरर में देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने खुद को तसल्ली दी कि ये महज मेरा वहम है और अपनी रफ्तार बरकरार रखी। जैसे ही मैं रास्ते के बीचों बीच पहुंचा, अचानक मेरी मोटरसाइकिल की हेडलाइट एक झमाके से बंद हो गई। घुप अंधेरा छा गया। मैंने फौरन ब्रेक लगाई और इसे दोबारा ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ लम्हों तक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई। सर्दी के बावजूद मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, लेकिन सिवाय अंधेरे और झूमते दरख्तों के कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अचानक मुझे अपने दाएं जानिब दरख्तों के झुंड में एक हैवोला सा नज़र आया। मैंने गौर से देखने की कोशिश की तो वो जैसे हरकत करने लगा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने मोटरसाइकिल को ज़बरदस्ती किक मारकर दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की और खुशकिस्मती से वो स्टार्ट हो गई। जैसे ही मैंने रफ्तार बढ़ाई, एक ज़ोरदार कहका मेरे कानों में गूंजा। ऐसा कहका जो किसी इंसान का नहीं लग रहा था। अब मैं पूरी रफ्तार से मोटरसाइकिल दौड़ा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मेरे पीछे बैठ गया हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके बैक मिरर में देखा और मेरा खून जैसे जम गया। मेरे पीछे एक साया सा बैठा हुआ था। उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैं उसकी मौजूदगी को शिद्दत से महसूस कर सकता था। मैंने चीखना चाहा, मगर मेरी आवाज़ जैसे गले में ही दब कर रह गई। मैंने बेइख्तियार कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने रफ्तार कम नहीं की। अचानक मेरे कंधे पर किसी ने ठंडी यख उंगलियां रख दी। वो लम्स इतना खौफनाक था कि मैं तकरीबन तवाज़ुन खो बैठा। मैंने झटके से कंधा झटका और पूरी कुव्वत से मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। अचानक वो साया एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ गायब हो गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझसे दूर हट गया हो। मैंने एक लम्हे के लिए भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की और दीवाना वार मोटरसाइकिल भगाता रहा। आखिरकार जैसे ही मैं उस जंगली रास्ते से बाहर निकला और रोशनियों वाले इलाके में पहुंचा, मेरी मोटरसाइकिल एक झटके से बंद हो गई। मैंने बेसाख्ता पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मैंने जल्दी से मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश की और वो फौरन स्टार्ट हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन के बाद मैंने वो रास्ता कभी रात के वक्त अबूर नहीं किया। आज भी जब मैं उस वाक़े को याद करता हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। क्या वो मेरा वहम था? क्या वो रास्ता वाकई आसेबज़दा था? मैं आज तक नहीं जान सका, लेकिन एक बात तय है, वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। तो तमाम सुनने वाले नाजरीन को अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। इसके साथ आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे
اور آپ سب کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ سپرد خدا۔